नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की बेटियों की और भारत की उस बेटी की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से संबंध रखती थी, जिसके साथ एक ऐसे अमानवीय कृत्य और जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया जिससे मानवता शर्मसार होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जो भगवा चोला धारण कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वायदा करते थे, जो उत्तर प्रदेश को इस देश के नक्शे में चमकाने का वायदा करते थे, वो शर्मसार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस शर्मसार नहीं है, जो पीड़ित परिवार को मिलने जा रहे लोगों को वहां जाने से रोकता है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था शर्मसार नहीं है। शर्मसार है तो मानवता शर्मसार है। क्या इन लोगों ने मानवीय मूल्यों को खत्म कर दिया? क्या ये लोग अपने जमीर के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसा नजर आता है कि उत्तर प्रदेश जैसे भारत का हिस्सा ही ना हो। वहां भारत की कानून व्यवस्था और जो कानून का शासन इस देश की शान है, जो हमारे शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें फिरंगियों से आजादी मिली, जहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से, मेहनत से और उनका जो उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, समानता के अधिकार, कानून का शासन लागू करने के लिए, उसी को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में, ऐसा नजर आता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और शासन व्यवस्था जब पत्रकारों तक को उत्तर प्रदेश के उस एरिया में, उस क्षेत्र में जाने नहीं देती, कांग्रेस के सांसद और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक को वहां जाने नहीं देती, चंद्रशेखर को वहां जाने नहीं देती, और दूसरे लोग जो उस परिवार को मिलकर ढांढस बंधाना चाहते हैं उनको जाने नहीं देती। क्या आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है? क्या वहां कानून और व्यवस्था की जरूरत है? क्या उत्तर प्रदेश में भारत के एक आम नागरिक को जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी? अरे आप धर्म की बात करते हो, आप उस देश में रहते हो जहां धर्म के नाम पर सरकारें बन जाया करती हैं, लेकिन आप पीड़िता के माता पिता को, उनके परिवार को अंतिम डेथ रिचुअल्स, अंतिम संस्कार के जो हिंदू धर्म की और मान्यताओं के अनुसार वो मां बिलख रही थी, रो रही थी, सीना फट जाता है, कह रही थी कि मैंने हल्दी लगानी थी अपनी बेटी को, और जो सुनने में आया, जो देखा कि परिवार को घर में बंद कर बेटी का अंतिम संस्कार करने का काम पुलिस और प्रशासन ने किया, यह लानत मैं भेजना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को, शासन को और वहां के मुख्यमंत्री को। आखिरकार उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या इसी उत्तम प्रदेश का सपना देखा था? क्या इसीलिए एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज थे, जिनमें अपहरण से लेकर हिंसा भड़काने और हत्या के प्रयास, धारा 307 इंडियन पेनल कोड तक के मुकदमे दर्ज थे, और अपनी सरकार बनने के बाद जिन्होंने उन मुकदमों को वापस लेने का काम किया, क्या यही सपना उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा था? क्या ऐसा ही आपको राज और शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाहिए? माफ करना, मैं विपक्ष की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, मैं उन सब लोगों की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा जो लोग ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश में बनने से रोक नहीं पाए, जिसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का न केवल जनाजा निकाल दिया, बल्कि उस प्रदेश में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर वो वायदा और दावा करते थे कि राम राज्य लेकर आएंगे, मैं एक बार फिर माफी मांगूंगा कि अगर यही राम राज्य है तो हमें भारत में राम राज्य नहीं चाहिए। मंदिर बना रहे हैं वहां, सुरक्षित नहीं है माता सीता जहां, राम राज्य की बात करने वाले लफांगों से
इस देश की आवाम को अब जैसे फिरंगियों से आजादी ली वैसे आजादी लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की इस घटना ने सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन लोगों की चाल, चेहरे और चरित्र में अंतर है, इनकी नीयत और नीति में फर्क है। ये भारत है जहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और भारत के संविधान की उस प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होती है, जिसका सीधे तौर पर अर्थ यह जाता है कि सरकारों के पास जो पावर, जो ताकत, जो सत्ता है वो भारत के लोगों ने उनको दी है। लेकिन जब उन्हीं लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होगा तो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मैं भारत के प्रधानमंत्री का आह्वान करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार को राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से बर्खास्त करने का काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे गोली मार दीजिए लेकिन मेरे दलितों को मत परेशान कीजिए, मत उत्पीड़न कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक होने का दावा करते थे, आप दावा करते थे कि मैं चौकीदार बनूंगा। आप कैसे चौकीदार हैं, कैसे सेवक हैं? एक बेटी की अस्मिता लूट जाती है, आप चुप रहते हैं, आप मौन रहते हैं। उखाड़ के फेंक दीजिए ऐसी सरकार को, अगर आप वास्तव में वही भारत जिसका आपने इस देश के लोगों को, इस देश की आवाम को सपना दिखाया था, बनाना चाहते हैं। नहीं तो कुर्सी खाली कर दीजिए, आवाम आ रही है। धन्यवाद। जय भारत।